this student is being chased by these questions. Are all oscillations harmonic? Are all periodic motions SHM? Are all simple harmonic motions oscillatory? या तो फिर are all oscillations simple harmonic? There may be more questions like this. Simple idea कैसे है? ऐसे बनाते हैं चलो. Let us imagine एक पिक्चर बनाओ periodic motion. Periodic motions में से कुछ motions है जो कि oscillatory है. Oscillatory motions में से कुछ motions जो और कुछ rule follow करता है वो है SHM. और ऑसिलेटरी मोशन में से एक मोशन है जो कि ऑसिलेटरी है प्योरली, बट ना ही वो एसएचएम है ना पीरियोडिक. तो ऐसा ऑसिलेटरी मोशन कौन है? बहुत ही सेपरेट से है जिसको हम लोग बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन. अब अगर कभी इफ यू हैव बीन टू एनी ऑफिस जिसका स्विंग डोर लगा हुआ है, ऑफिस का दरवाजा खोल के तुम अंदर गए और दरवाजा ऐसा ऐसा करता रहा, धीरे धीरे इसका ऑसिलेशंस डिक्रीज करता रहा, इसको बोलेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन. अदरवाइज क्या ऑल एसएचएम्स आर ऑसिलेटरी? यस. ऑल एसएचएम्स आर पीरियोडिक? यस. क्यों? वो दोनों का सर्कल का अंदर है. और ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक का अंदर है. यस. ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक. लेकिन टू अंडरस्टैंड देम फर्दर लेट अस गो थ्रू देयर रिलेशन. मैं एक चार्ट बनाया हूं, चार्ट से देखो इजी हो जाएगा थोड़ा सा. एंड लेट अस अंडरस्टैंड इन अ लिटिल मोर डिटेल. कैसे? देखो यहाँ पे पीरियोडिक मोशन है. पीरियोडिक मोशन किसको बोलेंगे? जिसका टी कांस्टेंट, मतलब जो सेम टाइम का इंटरवल में सेम रास्ता बार बार जाएगा आएगा. कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर, अर्थ का मोशन, या तो देयर आर लॉट्स ऑफ पीरियोडिक मोशंस वी सी इन आवर एवरीडे लाइफ. बात है ऑसिलेटरी का. ऑसिलेटरी मोशन तो पीरियोडिक तो होगा ही, इसी का एक पार्ट है ऑसिलेटरी, पर उसका क्या रिलेशन होगा? ऑसिलेटरी मोशन का बाद आता है एसएचएम. एसएचएम ऑसिलेटरी तो है ही, उसका साथ साथ इट ओबेज सम एक्स्ट्रा रूल्स. वो क्या है? लेट अस सी दिस विथ अ वेरी इजी एग्जांपल. कैसे? अगर फोर्स, एक ही आइडिया बता रहा हूं, उसी से सारे डिफाइंड हो जाएगा. कैसे? इफ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स टू द पावर, देखना ऑड नंबर अगर हुआ, ऑड, तो इस मोशन को बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन. और एक ऑड नंबर सोचो, 5, 3, और एक सोचो 1. अगर ये ऑड नंबर स्पेशली 1 हो गया देन इट द मोशन इज एसएचएम. उसको एसएचएम मानेंगे. कैसे? कि अगर फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, माइनस ठीक है, पर एक्स टू द पावर सिर्फ 1 हो गया, 1 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर, दैट मीन्स एसएचएम इज ऑल्सो ऑसिलेटरी. पर सारे ऑड नंबर 1 नहीं है, दैट मीन्स सारे ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम नहीं है. एक एग्जांपल ले लेते हैं टू मेक इट फर्दर इजी. मान लो ऐसा दिया हुआ है f इक्वल्स टू -3 इंटू एक्स माइनस 5 होल टू द पावर 3. नोटिस करो यहाँ पे, कहाँ पे इसका जो पावर दिया हुआ है कैसा है? ऑड नंबर है, ऑसिलेटरी है. क्या ये ऑड नंबर 1 है? ना. तो इट इज नॉट एसएचएम. पर अगर फोर्स ऐसा दिया हुआ है कि f इक्वल्स टू -3, वही है x, only x, that means x to the power 1, ये SHM है. क्यों? इट ओबेज दिस रिलेशन. अब अगर ये क्वेश्चन पूछ लूं कि बताओ तो ये क्या ऑसिलेटरी मोशन है जिसको मैं टिक दिया हूं? आंसर इज यस. क्यों? बिकॉज इसका टू द पावर 1 जो है, x का टू द पावर वो 1, तो ऑड नंबर है ना, तो दैट इज ऑब्वियसली ऑसिलेटरी. सो ऑसिलेटरी मोशन अगर हुआ वो SHM होगा कि नहीं होगा, दैट डिपेंड्स ऑन वेदर द पावर इज ऑड नंबर एंड दैट ऑड नंबर इज 1. अगर ऑड हुआ तो ऑसिलेटरी, अगर 1 हुआ तो SHM श्योर. पर अदर मोशंस आर सेड टू बी पीरियोडिक. हाँ, इस सिलसिले में एक चीज बता दूं कि इफ यू फाइंड, ये ऑड नंबर बार बार मैं कर रहा हूं, इफ यू फाइंड, ऊपर मैं लिख रहा हूं, इफ यू फाइंड फोर्स इक्वल्स टू, मान लो x माइनस 3 लिखा, ये x माइनस 3 ने x प्लस 3 मत देखो, पावर देखो, इसका पावर में लिख दिया 2. अरे ये तो इवन नंबर हो गया. अगर इवन नंबर हो गया तो f कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव ही रहेगा, और अगर सामने माइनस दे दिया तो f कॉन्स्टेंटली नेगेटिव ही रहेगा. मतलब क्या? फोर्स एक ही डायरेक्शन में एक्ट करता रहेगा, वो वापस कभी नहीं आएगा, वो जाता ही रहेगा. दिस मोशन इज नीदर पीरियोडिक, और पीरियोडिक अगर नहीं हुआ तो ऑसिलेटरी होने का कोई बात ही नहीं है. ऑसिलेटरी भी नहीं हुआ तो एसएचएम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है. तो ये कैसा होगा? लीनियर मोशन होगा, जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा.
Otherwise, these are the motions, and these are the ideas how you will distinguish between these motions. Hope you understood this. एक पॉइंट सिर्फ बताना चाहता हूं इसका साथ। कौन सा पॉइंट? पॉइंट ये है कि ये दो पेंडुलम को देखो। अगर ये रेड कलर का पेंडुलम ऑसिलेट करता है ऐसे ऐसे, मतलब बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड लेके ऑसिलेट करता है, ये यहां से मान लो यहां तक आ रहा है, यहां से यहां तक आ रहा है, ये एंगल बहुत ज्यादा है इसका। अगर यही एंगल इसका छोटा सा होता, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट अगर छोटा होता, तो इसका एंगल भी कम होता, ये मैक्सिमम और मिनिमम ये दो पोजीशंस का बीच में होता। सॉरी, लाइंस थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, माने तो समझ में आ रहा है ना। इसको बोला जाता है एंगुलर एम्पलीट्यूड, जितना एंगल बनाता है। ये एंगुलर एम्पलीट्यूड 4 डिग्री या तो उससे भी कम हुआ तो SHM। लेकिन ये एंगुलर एम्पलीट्यूड अगर बहुत ज़्यादा हो गया, 4 डिग्री से बहुत ज़्यादा हो गया, मान लो ये 30 डिग्री एंगल करके एक पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है ऐसे करके, तो वो ऑसिलेशन है पर SHM नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। और वो जो चार्ट बनाए थे पीरियोडिक टेबल का सर्कल वेन डायग्राम वाला, उसको याद रखना, फिर से वीडियो देख लेना, आइडिया जबरदस्त बनाओ एंड बी हैप्पी विद इट।